बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, तीफ़ी बट के एनकाउंटर के बाद गोगी बट को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, मुबैना तौर पर जो ख़बर आ रही है। और मेरे ज़राए बता रहे हैं कि गोगी बट जो मुकदमा इन पर गुज़िश्ता रात यानी कि आज सुबह दर्ज किया गया है तीफ़ी बट के एनकाउंटर का, और उसमें जो मुल्ज़मान फ़रार करवाए गए हैं, उस मुकदमे के अंदर बट को गिरफ़्तार किया गया है। कहाँ से? हाई कोर्ट के बाहर से, कि जहां पर वो अपनी ज़मानत करवाना चाहते थे इस मुकदमा के अंदर इंटरम बेल हाई कोर्ट से लेकर, उसके बाद वो मुतलका अदालत में जो है वो सेशन कोर्ट जो सादकाबाद की बनती है वहां जाना चाहते थे रहीम यार खां शामिल तफ्तीश होने के लिए। लेकिन इससे कबल ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और मुबैना तौर पर पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त गोगी बट के मुबैना इनकाउंटर की खबरें चल रही हैं कि गोगी बट को भी इनकाउंटर में पार कर दिया जाएगा। नाज़रीन, तीफ़ी बट और बिला ट्रकावाला की दुश्मनी, इस दुश्मनी के अंदर पहली बार क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से एक पार्टी का इनकाउंटर किया गया है जिसको तीफ़ी बट कहा जाता है, और उनके बारे में इस वक्त पूरे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और इसके अलावा जो हमारा डिजिटल मीडिया है उसके ऊपर ख़बरें नशर की जा रही हैं। उनके इनकाउंटर के हवाले से उनकी तस्वीर चलाई जा रही हैं, पोस्टमार्टम की तस्वीर चलाई जा रही हैं, उनकी गिरफ़्तारी की तस्वीर चलाई जा रही हैं कि जो मैंने कल ब्रेक की थी उनकी एक तस्वीर, वो तस्वीर चलाई जा रही है और बताया जा रहा है कि CCD ने तीफ़ी बट का इनकाउंटर कर दिया है। नाज़रीन, गोगी बट की गिरफ़्तारी की दो वजूहात नाज़रीन सामने आई हैं। एक वजह तो मैंने आपको बता दिया है कि मुबैना तौर पर उनका भी इनकाउंटर सामने आ सकता है। दूसरी वजह ये है कि इन्हें गिरफ़्तार करके जो तीफ़ी बट का जो इनकाउंटर किया गया है उस हवाले से शोर ना मचाने पर या मज़ीद गैंग वार को रोकने के लिए गिरफ़्तार किया गया हो और इन्हें समझाया गया हो आपने इस एनकाउंटर के बाद बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालनी। दूसरी वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हुआ हूँ कि मुबैना तौर पर गोगी बट का इनकाउंटर भी सामने आ सकता है। लेकिन नाज़रीन, अगर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से इस दुश्मनदारी के अंदर, इस गैंग वॉर के अंदर एक ग्रुप के इनकाउंटर सामने आ रहे हैं तो मैं आपको ये 100% कह सकता हूँ कि दूसरे ग्रुप का भी इनकाउंटर सामने आएगा। क्योंकि नाज़रीन, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अपने ऊपर ये कभी भी लेबल नहीं लेगा कि वो किसी भी एक दुश्मनदार घर की साइड ले, उसकी पार्टी बने। यकीनी तौर पर प्लान जो हैं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के वो ख़तरनाक नज़र आते हैं, अज़ाइम इनके ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, अगर तीफ़ी बट का इनकाउंटर हो गया है तो इस वक्त बहुत सारे ऐसे बदमाश और ऐसे गैंगस्टर्स अंदरून व बैरून मुल्क मौजूद हैं कि जो बड़े ही कत्लो गारतगरी में और गैंग वार के अंदर मुलवस रहे हैं। कई उन पर मुकदमात हैं, कई मुकदमात में वो इश्तिहारी हैं। और तीफ़ी बट का ये इनकाउंटर बता रहा है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने अपनी लहर पकड़ ली है और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के ज़ेरे निगरानी बड़े फ़ैसले किए जा रहे हैं। ज़राए बता रहे हैं कि तीफ़ी बट को जब दुबई से यहाँ लाया गया तो उनका एक मुदई भी उनके साथ जहाज़ में सफ़र कर रहा था कि जो कराची में ही उतर गया और कराची से जो है उसने वापस, ज़राए बता रहे हैं कि दुबई की फ़्लाइट पकड़ ली, या वो कराची में ही मौजूद है। लेकिन सूरत हाल ये है इस वक्त कि तीफ़ी बट का इनकाउंटर हो गया नाज़रीन। और तीफ़ी बट के बारे में सबको पता है कि बिला ट्रकावाला के साथ इनकी दुश्मनी जो है वो पनप रही थी, चल रही थी। पहले इन्होंने टीपू ट्रकावाला का मर्डर करवाया था एयरपोर्ट पर खुर्रम नामी नौजवान के हाथों, ये जो ताहाल अभी तक जेल में है। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो उनके बेटे अमीर बालाज टीपू का मर्डर करवाया था मुज़फ़्फ़र हुसैन नामी शख्स से। मुज़फ़्फ़र हुसैन को तो मौका पर मार दिया गया था और इस मर्डर के अंदर जो मुलव्वस था एहसन शाह, इसका भी एनकाउंटर कर दिया था क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जब साबका OCU थी उस ज़माने में। और अब नाज़रीन, जो तीफ़ी बट हैं कि जो इस सारे वाक़या में 109 के मुलज़िम थे, उनका भी इनकाउंटर आज सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान कर दिया गया। अब नाज़रीन, इस मुकदमे के बाद जब गोगी बट को इस सारे वाक़े की इत्तला मिली और इस FIR का पता चला तो ज़राए बता रहे हैं कि वो हाई कोर्ट अपनी इंटरम करवाने के लिए गए कि जहां बाहर से ही उनको क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम ने उठा लिया है मुबैना तौर पर। एक और ज़राए भी बता रहे हैं कि वो काला खताई रोड पर जा रहे थे, वहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि गोगी बट को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और मैंने आपको बताया कि किस मुकदमा में गिरफ़्तार किया गया। ये वही मुकदमा है कि जो तीफ़ी बट के इनकाउंटर का मुकदमा आज सुबह 3:50 में दर्ज किया गया है DSP हसनैन हैदर की मुदैयत के अंदर थाना कोर्ट सब्ज़ल रहीम यार खां के अंदर। उस मुकदमे में जो नामालूम मुल्ज़मान हैं गोगी बट को जो है वो चार्ज किया गया है
और बताया गया है कि गोगी भट्ट भी वहाँ पर मौका पर मौजूद थे। उन्होंने अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की गई, जिससे कांस्टेबल पुलिस का ज़ख्मी हो गया। सगीर नामी कांस्टेबल इसका नाम बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हो गया। इस मुकदमे के अंदर गोगी भट्ट को चार्ज किया गया है। नाज़रीन, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या गोगी भट्ट का भी एनकाउंटर किया जाएगा या गोगी भट्ट को सिर्फ इस मामले को ठंडा करने के लिए, समझाने के लिए, जिस अंदाज में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग समझाते हैं, इस अंदाज में समझाने के लिए इन्हें उठाया गया है या इनका भी एनकाउंटर सामने आ रहा है। और ये भी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट तीफी भट्ट ग्रुप के एनकाउंटर्स के बाद रुक जाएगी यहाँ पर, या मज़ीद दूसरी पार्टी की तरफ भी इनका रुख होगा। ये तमाम चीज़ों से आप मुझे कमेंट्स में आगाह कर सकते हैं। हमारे लिए दोनों पार्टियां ही मोहतरम थीं, क्योंकि हमारे शहर की ये पार्टियां हैं, दोनों हमारे शहर के ये लोग हैं। और तीफी भट्ट तो अरसा दराज से इस शहर पर हुकूमत कर रहे थे। एक किस्म की प्लाजे क्या, दुकानें क्या, प्लॉट क्या, सब कुछ उनकी मर्ज़ी के साथ होता रहा है यहाँ पर। और बड़ा एक सेटअप लाहौर का तीफी भट्ट की मर्ज़ी से चलता रहा है। तीफी भट्ट जो है वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि ये मामला कैसे आगे चलेंगे। क्या क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट तीफी भट्ट के अलावा भी बड़े गैंगस्टर्स के एनकाउंटर करेगा या तीफी भट्ट की हद तक ये एनकाउंटर महदूद था। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।